कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपको रोककर आपके बैग की तारीफ की है? कहाँ से लिया, ब्रांड कौन सा है, कभी पूछा है? हमारे कस्टमर्स के साथ तो ये रोज का है। क्योंकि मैंने और मेरे टीम वाले ने सब नए हाथ से बनाया है और मेरे ये दोनों ने मेरे को बिजनेसमैन बनाया है। थैंक यू। शाक्स में हूँ उषा बोरा। मैं हूँ बंसरी बोर्डा। और मैं हूँ इशिता बोर्डा। हम मुंबई से हैं। यहाँ एक धागे से शुरू हुई धागा लाइफ की कहानी। धागा लाइफ एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो नेचर से इंस्पायर होके यूनिक और हैंडक्राफ्टेड बैग्स एंड एक्सेसरीज बनाता है। धागा के प्रोडक्ट्स नेचुरल, क्रूएल्टी फ्री मटेरियल्स और ड्यूरेबिलिटी का उपयोग करके स्लो फैशन को बढ़ावा देता है। इन सब बैग्स को बनाने का प्रोसेस बहुत डिटेल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ये हाफ मून क्लचेस को बनाने में 15 स्टेप्स लगते हैं। आज मार्केट में मास मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स मिलते हैं और दूसरी तरफ हाई एंड डिजाइनर लेबल्स जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स प्रीमियम क्वालिटी और टाइमलेस डिजाइन से इस गैप को खूबसूरती से जोड़ता है। हम अपनी वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और 17 क्यूरेटेड स्टोर्स में अवेलेबल है। अराउंड द ग्लोब हमारे 20,000 हैप्पी कस्टमर्स हैं और 70,000 से भी ज्यादा की इंस्टाग्राम कम्युनिटी बन चुकी है। हमने B2B और D2C में 1,50,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स किए हैं। शाक्स, हम अपने कस्टमर्स की जिंदगी को खूबसूरती से भरना चाहते हैं, one stitch at a time. And we want people to pause and appreciate art. इसलिए हमारी आस्क है 75 lakhs for 5% of equity. तो चलो शाक्स, धागा से साथे जोड़े जाओ। बांसुरी, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ। मेरा स्कूल कॉलेज इधर हुआ। फिर मैं MIT IIT पुणे में डिज़ाइन पढ़ने गई। आफ्टर कॉलेज मैंने पूमा में काम किया 5.5 years बैंगलोर में। तो आई वाज इन द मार्केटिंग टीम, रिटेल एंड इवेंट्स। और फिर इशिता के कहने पे मैं बैंगलोर छोड़ के सूरत आ गई। अच्छा, तो इशिता आप क्या करते थे? मैंने 11th 12th में आर्ट्स किया है फ्रॉम मिठीबाई and then I went to study at Rachna Sansad in Prabhadevi. I studied textile and fashion design there. And I and my mother used to make bags from home even when I was in college और exhibitions करते थे all over India. कौन सा साल था ये? 2014। कहाँ सीखा आपने ये बनाना? मेरे स्कूल में सब सिखाए मेरे को। स्कूल में? हाँ, आपकी स्कूल? ग्राम दक्षिणामूर्ति आमला है मेरे स्कूल का नाम। It's near भावनगर। अभी आप सूरत में हैं? Yes. मैम, आपके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं? Sure. Yeah. That's for you, both This the one? bags. Both the bags? Yes. Thank you. This is for you. Nice. Oh, I love this one. Beautiful. अच्छा, ये प्योर जूट है। सुतली सुतली बोलते हैं कुछ हिंदी में उसको। स्टनिंग, हाँ, बहुत सुंदर है। Oh, प्रिया भी लिखा है इसमें। Wow. This is incredible. Oh, house. Everything is absolutely handcrafted. ये पूरा ये सारा Everything, हैंडक्राफ्टेड yes. है। और मटेरियल क्या है इसमें? That is Juco, which is jute and cotton. कितना टाइम लगता है इसको बनाने के लिए? It takes about half a day. So one can do 2 embroideries in 1 day. अभी मुझे सच में लोग बाहर रोक के पूछेंगे कि ये बैग कहाँ से है? ये जो आपने थोड़ा सा यहाँ स्वेड और अंदर जो टसर सिल्क डाला है, Yes. मतलब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल है, कभी-कभी लोग है ना अंदर का मटेरियल बहुत चीप यूज करते हैं। अच्छा मटेरियल है, इट्स नाइस। बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने फ्री दिया है, मैं तो बोलूंगा मैं खरीद के लाया हूँ ये। हाँ, चलेगा। पेमेंट कर देगा। पेमेंट कर देना। पापी गुजरातन क्या? आप बिजनेस savvy हैं। इसका प्राइस क्या होगा? वो 5,000 का है। और ये इसका कितना का है? और ये 6,200 विदाउट कस्टमाइजेशन और 6,750 विद कस्टमाइजेशन। बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड। थोड़ा ये बताइए कि कब आपने इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह बनाना चालू किया? पहला प्रोडक्ट मम्मी ने बनाया था वो ये हाफ मून बैग है जो जूट से बनाया था, ओनली विद अ नीडल एंड थ्रेड। इसीलिए हमारा ब्रांड का नाम हमने धागा रखा है। हमें ये लास्ट 2 साल से लग रहा है कि अभी हमने इसको बिजनेस के रूप में देखा है। इसके पहले हमारा ब्रांड का नाम था धागा हैंडक्राफ्ट्स और हमारी वेबसाइट भी नहीं थी। हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है अगस्त 2022 में और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तभी हमें पता चला कि ये जो रिटेल, ये मार्केट प्लेसेस, जितना भी कमीशन उसमें जाता था वो डायरेक्टली हमें अभी हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स बन गए। हाँ, तो आप सिर्फ हैंडबैग्स करते हैं?
नहीं, हम एक्सेसरीज भी करते हैं, उसमें ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, इयररिंग्स, की चार्म्स, ये सब प्रोडक्ट्स। बट जो हैंडबैग्स है उनका परसेंटेज कितना है टोटल रेवेन्यू का? 89% is handbags and ठीक है। 11% is accessories. ठीक है, तो मेनली हैंडबैग्स का ब्रांड Yes. है अभी। Yes. और आप नए प्रोडक्ट कितनी फ्रीक्वेंसी में लॉन्च करते हैं? अराउंड 3 months, कितने नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं? 3 products। आपका बेस्ट सेलर कौन सा है? Best seller is the The garden. garden tool. Yeah. That is the best seller. बहुत cool है। That gave us a revenue of 1 crore 55 lakhs. In 1.5 years. Yeah. वाह। आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? 40 महिलाएं हैं और ऑफिस में 12। इनको आप पर बैग पे करती हैं कि जो daily wage ऑफिस होता है? में 12 लोग हैं सैलरीड बेसिस, और जो बाहर से घर से काम करते हैं उसको पर पीस। और उनको कितना देती हैं पर बैग? लाइक वो वाला बैग का बता दीजिए, गार्डन बैग। Around 500 for the embroidery. कोई फोटो देख सकते हैं इसकी? ये जो हाफ मून का प्रोसेस है वो ये ब्रेसलेट, ये एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस, ये टैसल्स बना रहे हैं। ये ऑफिस है? Yes. कि जो जॉब वर्क करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, इनके साथ अरेंजमेंट कैसे करते हैं आप? हमारे ऑफिस में एक एडमिन बॉय है जो ये सब हाउसवाइफ्स के घर पे जाते हैं सामान लेके और उनको देते हैं और उनसे लेते भी है जो रेडी हो गया होता है। हम एक डायरी मेंटेन करते हैं जो दोनों के पास रहता है फॉर कैलकुलेशन। जिनको आपने रॉ मटेरियल दिया Yes. और फिनिश प्रोडक्ट आया है नहीं सब आया? कुछ नीडल से लेके कटर से लेके थ्रेड सब आप देते हैं? सब हम देते हैं। कंपटीशन कौन है आपका? कौन और कंपनीज हैं जो इस तरह की प्रोडक्ट्स लेकर के बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे अभी जो एक ब्रांड याद आ रहा है वो फिजी गॉबलेट, वो ब्रांड भी हमारे साथ ही एग्जीबिशन करता था और आज उनका भी बांद्रा में एक स्टोर है। आप जूक को कंसिडर करते हैं कंपटीशन? नॉट रियली, बिकॉज कस्टमर इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक जो जूक की बैग्स है वो डिजिटली प्रिंटेड है और हमारे कस्टमर्स है वो थोड़े कॉन्शियस है इन टर्म्स ऑफ Environmentally मटेरियल कौन conscious सा यूज करते हैं, डिटेलिंग कितना है। हमारे पास ये कस्टमर भी है जो सेव करके कोई स्पेशल ओकेजन के लिए कस्टमाइज बैग खरीदेगा अपनी वाइफ के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए, और हमारे कस्टमर्स जो LV बैग खरीदते हैं वो भी एक एज अ बैग कलेक्टर ले लेंगे बिकॉज दे लाइक द ब्यूटी ऑफ द डिजाइन। स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट क्या है आपका 1700 For पोटली a बैग से, handbag? या और कहाँ तक जाते हैं? 8000 8000 वाला बैग कौन सा है? द ब्लू वन। if you customize it. वो तो विनीता जैसा लग रहा है। विनीता that is a वाला mini छोटा है। size. That is a Yes. mini bag. That's a bigger bag, bigger size. जब आप स्केल करेंगी, लेट्स होप बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, तो हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है उसे टाइम लगता है। हाउ विल यू मैनेज दैट? हमें भी ऐसा लगता था कि एट सम पॉइंट ये स्केलेबल नहीं होता, पर जब ही हमारा पहला बैग हमने इंस्टाग्राम पे डाला और जो रिस्पॉन्स हमें मिला तो 40 डेज के लिए लोग वेट कर रहे थे। जो स्नीकर्स के लिए होता है वो बैग के लिए हो रहा था। हमने मैन्युअली ऑर्डर्स सबके लिए थे एंड पीपल पेड एडवांस फॉर दिस बैग बिकॉज वो स्पेशल बैग था। तभी हमें पता चल गया कि ओके दिस इज आवर डिजाइन दैट इज वर्किंग। तो हमने आर्टिजन्स के पास, तभी विमेन वर्क एट अ स्लोअर पेस, तो हमने कारीगरों के पास जाके उनको बोला कि आप थोड़ा हमें ये बैग बना के दो, तो उन्होंने हमें बना के दिया और हमने जो 40 डे का टैग था वो 5 डे कर दिया। We could do one bag से इतना, तो हम अगर अभी 40 लोग हैं तो हम जब 400 हो गए तो उसको भी केटर हो जाएगा। 70,000 लोग इंस्टा पे कैसे आपने अक्वायर किए? दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली हमारे 2-3 रील्स वायरल हो गए थे। देख सकते हैं उनमें से हाँ, सबसे हम वायरल रील कौन सा उसमें है? मेकिंग प्रोसेस होगा पक्का। वायरल गया था? Yeah. Yes. And that like- is me yeah. doing the finishing of the bag. 43,745 likes and व्यूज कितने थे इसमें? 1.8 million. ये थोड़ा बताएंगे ये आग से क्या कर रहे थे आप? ये जूट जो हम यूज करते हैं वो उसके रॉएस्ट फॉर्म में यूज करते हैं। उसका जो थ्रेड्स होता है उसको फिनिश ऑफ करने के Finishing देने लिए के लिए। मम्मी का आइडिया था कि आई थिंक हमको ये करना चाहिए। Amazing. आग से ये करना आपके खुद ही आइडियाज लेके आती हैं Yes. मैम आप ये? ये इनमें से कौन सा वाला है? ये मुझे दिया है ना, बहुत सुंदर। That is Swarovski crystals. ठीक है, चलिए नंबर्स पे आते हैं। अपने पिछले 3 साल के आप रेवेन्यूज बताएंगे हमें? 22 में हमने जब भी धागा लाइफ रजिस्टर किया था तभी हमने कोई सेल्स उधर से नहीं की थी। लास्ट ईयर का बता दो। So last year we did 1 crore 70 lakhs ओके। and this year we've already done 1.2 crores and we are set to do 2.6 crores. उसके पहले वाले साल में हमने 1 crore 41 lakhs किया था। हम एक B2B ऑर्डर भी किया था, तो हमारी प्रॉफिट उसमें इतनी नहीं थी। उसमें हमारा EBITDA था 6% ठीक है। और उसके बाद हमारा EBITDA था 5% और हमारा ये साल का EBITDA is 20%.
एकदम से क्या हो गया? इस साल क्यों EBITDA बढ़ गया? क्योंकि ये साल हमने B2B ऑर्डर के बिना ये रेवेन्यू किया है। और ये B2B ऑर्डर क्या थे पिछले सालों में? सो B2B ऑर्डर हमने ईयर 1 में लैक्मे इंडिया के साथ किया था। उन्होंने बोला कि उनको GWP कैंपेन के लिए 40,000 पीसेस चाहिए। ये धागा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि because it हमारा was a label- collaboration. They said Lakme X धागा होने वाला है and we designed the bag. So we took this and we fulfilled it very तो nicely. डिलीवर कर दिया आपने 40,000? Yes, on time. वाओ। इसके बाद नेक्स्ट ईयर they were so happy that हमें नया ऑर्डर आया लैक्मे के साथ वापस 32,000 पीस का। इसकी वैल्यू कितनी थी? 40 और 32,000? जो 40,000 ऑर्डर था तभी फर्स्ट टाइम धागा का मतलब मैंने PO देखा था 1 करोड़ के ऊपर का। टोटल सेल आपकी कितनी थी? और तभी 1 करोड़ 41 लाख थी। B2B को हटा दो तो टोटल सेल 40 ही लाख हुई। हाँ, 41 लाख थी। जो आज इस बारी सेल बताई उसमें B2B नहीं है। नहीं, बिल्कुल B2B नहीं। आपने शुरू में बताया था 1.5 लाख आपने बेचे हैं बैग्स। टोटल B2B में कितने बैग्स बेचे हैं वो बता दीजिए। 40, 32 and 40. So 80 plus 32. 1.5 लाख में से अगर आप बोल रही हैं 1,10,000 तो B2B में गए हैं। Yes. तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ने आज तक 3 साल में बस 40,000 बैग्स लिए हैं। राइट, यस। आपका जो बिजनेस है आप 1,300 में बनाते हैं एंड 6,500 में बेचते हैं, मतलब बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। Yes. पर सिर्फ 5% EBITDA क्यों है? तो आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि Yeah. आपके B2B ऑर्डर्स Yes. में मार्जिन बहुत ही कम होता है, बिल्कुल Yes. ऑलमोस्ट कॉस्ट प्लस होता है। Yes, exactly. क्योंकि वो लोग 10-12 ब्रांड्स को कंपेयर करके चूज करते हैं। Yeah. यस। उषा जी, बहुत मजा आया आपसे मिलके, आपकी फैमिली को मिलके। थैंक यू। बैग के लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे बैग। मुझे इस बिजनेस में बस एक इशू लग रहा है कि ये ना पर्सनलाइजेशन जो होता है ना वो एक लेवल तक कर सकते हैं। जैसे हम लोग ना अभी हमने हेडफोन पे ना पर्सनलाइजेशन शुरू करी है और बहुत अच्छा चल रहा है, बट हमारा क्या है ना प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा है ना वहीं पे पर्सनलाइजेशन की फैक्ट्री है, वहीं से सीधा पैक होके चला जाता है। ये एक एक जो पर्सनलाइजेशन करना होता है ना इसमें स्केलेबिलिटी इशू आई। बड़ा बिजनेस बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है जब इतना हाथों का काम होता है इसमें। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आउट हूँ। Thank you. પોતાના વખાણ સાંભળીને કેવું લાગે છે? મારે કોઈ ફૂલાઈ નથી જવું। ફુલાઈ નથી જેવું। सूरत की नारी शक्ति है आप तीनों एंड इट्स ब्रिलियंट, बहुत अच्छे डिजाइन है। बट आई एग्री विद अमन कि जब भी कोई हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम होता है या कस्टमाइजेशन का काम होता है उसे स्केल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप है ना ये इन्वेस्टेबल बिजनेस मत बनाइए, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स आएंगे तो बहुत प्रेशर आएगा। जल्दबाजी मत कीजिए इन्वेस्टमेंट लेने एट दिस पॉइंट। Okay. आई थिंक यू शुड होल्ड ऑफ एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। एट सम पॉइंट अगर आप कस्टमाइजेशन हैंड एम्ब्रॉयडरी का पिवट करेंगी और कुछ अलग करना सोचेंगी देन वी कैन टॉक, बट फॉर टुडे आई एम आउट। जो अभी तक B2B सेलिंग की है आपने, अच्छा है, उससे थोड़ा बिजनेस में मोमेंटम आया है, पर वैल्यू नहीं बिल्ड हुई है बिजनेस में। मुझे लगता है आपको एक बार ये अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी फिर से सोचनी चाहिए। प्रोडक्ट बहुत महंगा है और इसका ये मतलब नहीं आप प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देंगे तो कहीं ब्रांड की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी तो अर्ली डेज है, अभी तो ब्रांड बनना शुरू हुआ है। यस। आपके पास मार्जिन है इस बिजनेस में, कर सकते हैं आप इस प्रोडक्ट को और एक्सेसिबल बना सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि वो मुझे क्लियर नहीं है कि किस प्राइस परफॉर्मेंस पॉइंट पे ये ब्रांड टेक ऑफ होगा एंड कंज्यूमर के लिए, इस रीजन के लिए आज मैं आउट हूं। Thank you. आप आज की तारीख में 70% जो अभी तक हमने बिजनेस किया है वो हमने B2B किया है, विच इज एक सिंगल बिजनेस को दिया है फॉर प्रमोशंस। तो इसका रियली फिगर आउट करना कि लोग एट 6,000 के लिए एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स आज की तारीख में यंग वुमेन खरीदेंगी कि नहीं, मुश्किल है। विच इज वाई ये अभी राइट नाउ कंपाउंडिंग वाला बिजनेस नहीं है। इस वक्त ये मुझे स्केलेबल नहीं लग रहा है, पर आई वुड लव कि शुगर के जो हम गिफ्ट्स विद परचेज बनाते हैं, अगर आप वो पार्ट ऑफ द बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे तो वो हम आप ही से बनाएं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। We are open to that. Yeah, so I will give you my contact, so please reach out to me for that. मैं स्लो फैशन का लेकर के काफी बड़ा बिलीवर हूँ। आपका प्रोपोजिशन जो कि स्पेसिफिकली एनवायरमेंटली सेंसिटिव और उसके साथ में अच्छा डिजाइन बनाने का है, मुझे लगता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोपोजिशन है और स्लो फैशन में लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका D2C बिजनेस जो है ना बहुत एक्साइटिंग है बट बहुत ही ज्यादा अर्ली है। 80% रेवेन्यू आप उससे लेकर के आ रहे हो, आपका स्ट्रेंथ है, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इसी साल में यानी पिछले 6-9 महीने का वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे लगता है अगर 1 साल और आप इंतजार करें
और कंसिस्टेंटली डिलीवर करें इस D2C एफर्ट्स में, तो मैं ही नहीं, मुझे लगता है सारे शार्क्स और बाहर की इकोसिस्टम में भी आपको सिग्निफिकेंटली ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो थोड़ा अर्ली स्टेज है। उस कारण से अनफॉर्चुनेटली आज मैं इस डील को मिस करूंगा। पर जैसा कि विनीता ने भी बताया, मैं आप लोगों के प्रोडक्ट्स का B2B बायर जरूर बनूंगा अगले 3 से 6 महीने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Good luck. Bye. Thank बाय you. बाय बाय।